देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। वो 91 साल के हो गए हैं। राजनीतिक प्रतिष्ठा हासिल करने के अलावा भी मनमोहन सिंह की एक और पहचान है। वो एक महान अर्थशास्त्री हैं और उन्हें ऑक्सफोर्ड में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अपने जीवन के 90 बसंत देख चुके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राज्यसभा के सांसद हैं। वो देश में सबसे लंबे वक्त तक काम करने वाले कुछ प्रधानमंत्रियों में भी शुमार रहे हैं। वो कई बार अपने मजबूत फैसले से देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री बने। तब उन्होंने 1991 का ऐतिहासिक बजट पेश किया था। इस बजट ने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में हुए आर्थिक सुधारों में अहम रोल निभाया। साल 1991 में वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए ऐतिहासिक बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री में शुमार हुए, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी अहम घोषणाएं की गई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। इन नीतियों की वजह से देश में 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद मिली। प्राइवेट सेक्टर का विस्तार हुआ, जिससे करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुई। इससे देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। मनमोहन सिंह 2004 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार में करोड़ों लोगों की भूख, रोजगार और शिक्षा को देखते हुए मनरेगा जैसा कानून बनाया गया, जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार की गारंटी देता है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया, जिसने करोड़ों लोगों को भूखमरी से मुक्त कराने में मदद की। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 1982 से 1985 तक अपने कार्यकाल में उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कई काम किए। वो साल 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। साल 1985 में राजीव गांधी की सरकार में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वो इस पद पर लगातार 5 सालों तक रहे। साल 1990 में वो पीएम के आर्थिक सलाहकार बने। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद साल 1991 में उन्हें असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधार लाने के लिए तमाम काम किए। साल 1998 और 2004 के बीच वो विपक्ष के नेता रहे और 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से पीएम पद की शपथ ग्रहण की। इस तरह वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। दुनिया की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1987 में मनमोहन सिंह को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेनेटरी अवार्ड ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस मिला और उसके बाद फिर 1993 और 1994 के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला था। इसके लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, 1993 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड, 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडम स्मिथ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आज उनके 91वें जन्मदिन के मौके पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।